हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 5th, और वो है मृदा अभिक्रिया। मृदा अभिक्रिया के अंदर अपन पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं मृदा के महत्व, सारे मृदा के अंदर पीएच का महत्व पूरी तरह से अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूँ आप सभी ने उन वीडियोज को देख लिया होगा। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है आपका उभय प्रतिरोधी विलयन। ठीक है, तो क्या होते हैं ये विलयन, किस प्रकार इनका कार्यप्रणाली होती है, इसके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो ध्यान से आप लोग इसको देखिए। ठीक है, तो हेडिंग है अपना आज का उभय प्रतिरोधक। उभय प्रतिरोधक। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन सही कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ, उभय प्रतिरोधक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बफर। क्या बोलते हैं? बफर बोलते हैं भाई। ठीक है, बफर तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो उभय प्रतिरोधक या बफर। अब सुनो भाई, कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनके अंदर यदि थोड़ी बहुत मात्रा में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिला दिया जाए, तो आप लोग जानते हैं वैसे तो यदि सामान्य विलयन हुआ, आप लोग जानते हैं कि सामान्य विलयन है, उसके अंदर आपने थोड़ा बहुत प्रबल अम्ल थोड़ा बहुत प्रबल क्षार मिला दिया तो उसके पीएच में परिवर्तन हो जाता है ना। साधारणतः किसी साधारण विलयन के अंदर अम्ल या क्षार मिलाओगे तो उसके पीएच में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। परंतु कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में अम्ल या क्षार मिला दिया जाए तो उनके पीएच में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे जो विलयन होते हैं ना, उन्हें अपन बोलते हैं उभय प्रतिरोधक विलयन। ठीक है, और ये जो क्रिया हुई ना, इसको बोलते हैं उभय प्रतिरोधन क्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो कि कुछ विलयन ऐसे होते हैं जो पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं। पीएच परिवर्तन का विरोध का मतलब क्या हुआ कि थोड़ी बहुत मात्रा में अम्ल क्षार मिला दिया तो वो पीएच को परिवर्तित नहीं होने देंगे, और इस प्रकार के विलयनों को क्या बोलते हैं? उभय प्रतिरोधक विलयन कहते हैं, बफर कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद अपन शुरू करते हैं इस चीज को। तो देखो, वह विलयन जिसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार, थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिला दिया जाए तो वह पीएच परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात उसके पीएच में परिवर्तन नहीं होता है, पीएच में परिवर्तन नहीं होता है, उभय प्रतिरोधक विलयन कहलाता है। ध्यान से सुनना, वह विलयन जिसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार
मिला दिया जाए तो वह पीएच परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात उसके पीएच में परिवर्तन नहीं होता है, इसे क्या बोलेंगे? उभय प्रतिरोधक विलयन कहलाता है। और ये जो पीएच परिवर्तन में विरोध की प्रक्रिया है और पीएच परिवर्तन में प्रतिरोध की क्रिया उभय प्रतिरोधन क्रिया कहलाती है। यानी ये जो क्रिया है ना, पीएच के प्रति प्रतिरोध करने की क्रिया, इसको क्या बोलते हैं? पीएच प्रतिरोधन क्रिया कहलाती है। ठीक है ना? तो एक बार मैं फिर आपको समझा रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझें कि कोई भी साधारण विलयन जो होता है, उस साधारण विलयन के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में अम्ल या क्षार मिला दिया जाता है तो उसके पीएच में तुरंत परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि आप लोग प्रबल अम्ल प्रबल क्षार यहाँ पर मिला रहे हैं। ठीक है? परंतु कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी बहुत मात्रा में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिला दिया जाए तो उनके पीएच में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, और इस प्रकार के जो विलयन होते हैं उन्हें अपन उभय प्रतिरोधक विलयन कहते हैं। और पीएच परिवर्तन का प्रतिरोध करने की जो प्रक्रिया होती है इसे अपन उभय प्रतिरोधन क्रिया कहते हैं। ठीक है? अब ध्यान रखें, ये जो विलयन के गुण होते हैं ना, ये उसकी निश्चित अम्लता या क्षारता के कारण होता है। ठीक है ना? तो इस चीज को भी अपन लिख लेते हैं। विलयनों में यह गुण उनकी निश्चित अम्लता या क्षारता के कारण होता है। यानी ये जो परिवर्तन होता है ना, वो निश्चित अम्लता या क्षारता के कारण होता है। ठीक है भाई? अब आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो, बात करेंगे कि सर ऐसे कौन से विलयन होते हैं, उदाहरण बताइए हमें। तो उदाहरण देख लो भाई। उदाहरण होता है दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बना लवण। प्रबल क्षार के साथ बना लवण। अब देखो भाई, दुर्बल अम्ल इसके उदाहरण होंगे और दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बना हुआ लवण इसका उदाहरण होगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या होगा, दुर्बल अम्ल तो कौन है? CH3COOH प्लस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बना लवण तो CH3COONA। ठीक है ना भाई? तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? ये उदाहरण हो जाएगा आपका उभय प्रतिरोध विलयन का। ठीक है? इसके अलावा और अपन बात कर लेते हैं। ये तो पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण मैं आपको बता दूं तो दूसरा उदाहरण होता है दुर्बल क्षार। भाई दुर्बल अम्ल लिया है तो अब दुर्बल क्षार ले लेंगे। दुर्बल क्षार तथा दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल, उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है? प्रबल अम्ल के साथ बना लवण। ठीक है? अब देखो, दुर्बल क्षार तथा दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बना लवण, तो इसका उदाहरण कौन होगा? तो दुर्बल क्षार का उदाहरण होता है NH4OH। ठीक है? और दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बना हुआ
लवण कौन सा होगा, तो ये होता है NH4Cl। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ में? चलो, तो इस प्रकार से ये दो उदाहरण अपन ने देख ली है, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बना लवण, दुर्बल क्षार तथा दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बना लवण जो होता है, ये उभय प्रतिरोधक विलयन के उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि सर इसे एक उदाहरण की सहायता से बता दो कि किस प्रकार से पीएच में परिवर्तन का ये विरोध करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो, उदाहरण के रूप में अपन बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो बताया गया है कि जब पोटेशियम क्लोराइड तथा अमोनियम एसीटेट, जब पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl तथा अमोनियम एसीटेट CH3COO NH4 के 1 लीटर विलयन में 1 मिलीलीटर HCl, प्रबल अम्ल होता है HCl, 1 मिलीलीटर एक नॉर्मल HCl मिलाएं या मिलाते हैं तो KCl का pH 7 से घटकर केवल 3 रह जाता है, का pH 7 से घटकर केवल 3 रह जाता है। यानी कि यदि अपन इस विलयन के अंदर 1 मिलीलीटर एक नॉर्मल HCl मिलाते हैं तो KCl का pH 7 से घटकर केवल 1 रह जाता है, जबकि अमोनियम एसीटेट विलयन CH3COO NH4 विलयन के pH में और ये भी कितना होता है 7 में बहुत कम परिवर्तन होता है, बहुत कम परिवर्तन होता है। इससे स्पष्ट होता है कि अमोनियम एसीटेट यानी कि CH3COO NH4 विलयन उभय प्रतिरोधक विलयन है, उभय प्रतिरोधक विलयन है। ठीक है भाई, चलो तो इस प्रकार से मैंने एक आप लोगों को उदाहरण दिया है, एक बार फिर वापस ध्यान से समझते हैं इसको। देखो, 2 पात्र लिए अपन ने, 2 पात्रों के अंदर एक तो लिया पोटेशियम क्लोराइड का 1 लीटर विलयन, एक लिया अमोनियम एसीटेट का 1 लीटर विलयन, दोनों का 1 लीटर विलयन ले लिया। अब दोनों के अंदर अपन मिलाते हैं ये प्रबल अम्ल,
1 मिलीलीटर एक नॉर्मल HCl प्रबल अम्ल दोनों के अंदर अपन मिलाते हैं। जैसे ही प्रबल अम्ल मिलाते हैं तो KCl का जो pH था ना, जो पहले 7 था, उससे घटकर कितना रह जाता है, केवल 3 रह जाता है। यानी कि KCl के pH में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है, परंतु जो अमोनियम एसीटेट था इसके विलयन के pH जो 7 था उसमें बहुत कम परिवर्तन होता है। इससे क्या पता चलता है कि भाई अमोनियम एसीटेट जो था ना, इसने pH के परिवर्तन का विरोध किया, pH के परिवर्तन का क्या किया, इसने विरोध किया, और इसीलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इसको उभय प्रतिरोधक विलयन बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो कि कुछ विलयन ऐसे होंगे जिसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिला दिया जाए तो वो अपने pH परिवर्तन का विरोध करते हैं, और ऐसे विलयनों को अपन उभय प्रतिरोधक विलयन कहते हैं। आशा करता हूं आपको ये बात तो बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ने उभय प्रतिरोधक विलयन के बारे में यहाँ पर चर्चा कर ली है। अब बात कर लेते हैं कि सर इसके और क्या क्या गुण होते हैं, तो थोड़ा सा इसका और थोड़ा सा आगे विस्तार कर लेते हैं अपन। तो साथ के साथ आप लोग नोट जरूर करते रहें इसको और समझते रहें भाई। ठीक है, वीडियो को आप लोग 1-2 बार देखें अच्छे से, ताकि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी यहाँ पर। चलो, तो इस तरह से अब बात करेंगे अपन उभय प्रतिरोधक विलयन के गुण। विलयन के गुण, विलयन के गुण। ठीक है, अब इसके क्या क्या गुण होते हैं इनको अपन नोट कर लेते हैं। तो देखो, उभय प्रतिरोधक विलयन के गुणों में पहला गुण है कि प्रत्येक उभय प्रतिरोधी विलयन की pH निश्चित होती है। प्रत्येक उभय प्रतिरोधी विलयन की pH निश्चित होती है। जैसे मैंने बताया था ना अभी आप लोगों को, अमोनियम एसीटेट की फिक्स 7 है बिल्कुल, तो वो क्या है, वो निश्चित है, निश्चित होती है। pH क्या होती है, निश्चित होती है, और उसके विलयन में प्रबल अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर pH अपरिवर्तित रहता है, और उसके विलयन में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाने पर pH अपरिवर्तित रहता है। pH क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। सेकंड बात कर लेते हैं अपन। तो उभय प्रतिरोधी विलयन का pH अधिक समय तक स्थिर बना रहता है। उभय प्रतिरोधी विलयन का pH अधिक समय तक स्थिर बना रहता है, स्थिर बना रहता है। ठीक है, तथा तनुता का भी अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, स्थिर बना रहता है। जैसा बोलें, इस पर तनुता का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये उभय प्रतिरोधी विलयन के कुछ गुण हैं, 3 गुण हैं जो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। साथ के साथ आप लोग इसको नोट कर लें। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।